हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल्याण ज्वेलर्स के क्वार्टर 4 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे, गाइडेंस के बारे में बात करेंगे, कौन कॉल हुई, कौन कॉल कैसी थी, सेंटिमेंट उसका पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, बुलिश कौन कॉल थी या बेरिश कौन कॉल थी, एवरीथिंग वी विल टॉक इन अ डिटेल। तो सबसे पहले अगर हम ज्वेलरी मार्केट की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास इस प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि लगभग 40% का मार्केट शेयर है। एंड आउट ऑफ दैट अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो उनमें से 7% ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट शेयर जो है वो कल्याण ज्वेलर्स के पास में है। तो वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट अगर टाइटन के बाद कोई कंपनी आती है इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रांड की भी बात करें, दैट इज कल्याण ज्वेलर्स। अब सीधा हम कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। इंडिया के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू 38% से YOY बेसिस पर बढ़े हैं। गोल्ड के परफॉर्मेंस की बात करें तो लगभग 40% से राइज किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड प्राइस के राइज की वजह से कंपनी के सेल्स में इतने ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की बात करें तो 41% से प्रॉफिट जो है YOY बेसिस पर कंपनी का बढ़ा है। और इसके अलावा मार्जिन की अगर बात किया जाए तो मार्जिन के फ्रंट पर यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में टाइटन भी है, कल्याण, सेनको, PNG, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है, सेलिब्रिटीज़ को हायर करना, उनसे ऐड करवाना, कैंपेन चलाना। तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से खर्चे कंपनी के बढ़ जाते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपको एडवांस में एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, उनकी सैलरी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्जिन अगर आप देखेंगे तो मतलब पिछले 4-5 सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो अपनी लोज पर हैं। तो मार्जिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन है, बट नो डाउट रेवेन्यू में बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसके अलावा अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात किया जाए तो बहुत ही ड्रेस्टिकली यहाँ पे डेट को रिड्यूस किया गया है। IPO के फंड को भी यूज़ करके डेट को रिड्यूस किया गया था। और उसके बाद कंपनी का ये कहना है कि जैसे जैसे इनके पास फ्री कैश फ्लो आता जाता है, दे ट्राई टू रिड्यूस देयर डेट। तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे कहना है कि लगभग 40 से 50% फ्री कैश फ्लो का यूज़ कर रहे हैं टू रिड्यूस द डेट। और उसके बाद दे आर ट्राइंग टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स। इस बार की बात करें तो डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लगभग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली वेदर इट इज़ 1.2 और 1.5 रुपीज़ पर शेयर, वो आप कंफर्म कर लेना एक बार, या फिर मैं वीडियो के एंड में आपको एक बार बता दूंगा डिविडेंड का क्या अमाउंट है। बट इसको वैसे कैलकुलेट भी किया जा सकता है। टोटल जो है यहाँ पर 20% डिविडेंड जो है दिया गया है। FY पूरे पैट की अगर बात करें तो उसका 20% जो है वो डिविडेंड दिया गया है। लगभग 714 करोड़ रुपए का यहाँ पे इनका पैट रहा है पूरे FY25 का। तो कहने का मतलब कि कंपनी के पास कैश आ रहा है, विच इज़ द गुड थिंग। एंड रिटेल बिजनेस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे रिटेल बिजनेस में प्रीमियम मिलते हैं, चाहे आप FMCG की बात कर लें या फिर आप फैशन सेगमेंट में बात कर लें, तो कैश फ्लो आता है वहाँ पे। और कंपनी अगर उस कैश फ्लो से अपने डेट को पे कर रही है, डिविडेंड दे रही है, विच इज़ रियली गुड, क्वाइट पॉजिटिव फॉर द शेयर होल्डर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के ROC की बात करें तो वो भी हर साल इम्प्रूव हुआ है। और इस बार जो है इट वाज नियरली 20%। एंड कंपनी का कहना है कि ये 20% के ऊपर ROC को लेके जाएंगे। इसके अलावा क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर, क्योंकि कंपनी का बिजनेस जो है इंडिया में है, मिडिल ईस्ट में है। और अभी मतलब क्वार्टर 4 की ही अगर बात करें तो इसी क्वार्टर में इन्होंने UK में भी अपना फोको मॉडल बेस पर जो है तो एक स्टोर ओपन किया है। तो इंडिया UK का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन कॉल में क्या बातें हुई हैं। फिलहाल अगर रेवेन्यू की बात किया जाए YOY बेसिस पर 37% की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर डिक्लाइन किए हैं क्योंकि इस क्वार्टर से कंपेयर करना इज नॉट गुड, क्योंकि सीजनल क्वार्टर होता है। क्वार्टर 3 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 6.5% रहे हैं। मार्जिन अपने लोज पर हैं, ऐसा
सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैनेजमेंट भी कह रहा है, और ये चीज़ मैं आपको कॉन कॉल में डिस्कस करके बताऊंगा जब कॉन कॉल की बातें करूंगा। इसके अलावा पैट की अगर बात किया जाए तो पैट में लगभग 36% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 187 करोड़ रुपए के पैट इस बार के पोस्ट हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में लगभग 137 करोड़ रुपए के पैट थे, और पिछले क्वार्टर में काफी हैवी पैट रहे हैं। Q3 इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर। FY25 के बेसिस पर भी बात किया जाए तो पूरे साल अभी सभी क्वार्टरों में भी लगभग सिमिलर से ही ग्रोथ मिली है। दैट इज वाई पूरे साल में लगभग रेवेन्यू में 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। पैट 24% से ग्रो किए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कॉन कॉल की। तो फुल ईयर बेसिस पर देखा जाए जियोग्राफिकल ब्रेकडाउन तो लगभग 25,000 करोड़ रुपए का सेल्स कंपनी कर रही है। 2x 3x का भी मल्टीपल 3x का भी मल्टीपल देखें तो लगभग 75,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप कंपनी डिजर्व करती है। और कंपनी के करंट मार्केट कैप की बात करें, इट इज नियरली 53,000। पी की बात करें 75, थोड़ा सा हायर साइड में है। एंड मल्टीपल्स जो है, हो सकता है कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज आने वाले टाइम पर मिलेगा तो मल्टीपल्स थोड़े से डाउन हो सकते हैं। एबिटा की बात किया जाए तो 1517 करोड़ रुपए का एबिटा है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो 1209 करोड़ है, विच इज एबिटा टू कैश फ्लो कन्वर्जन अगर आप देखा जाए तो नियरली 80% का है। और नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो वो काफी ज्यादा है, 37 से बढ़ करके 193 करोड़ रुपीज है, विच इज क्वाइट गुड। मतलब कैश फ्लो भी हेल्दी कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी जनरेट कर रही है। इस पूरे रेवेन्यू में अगर ब्रेकडाउन देखा जाए तो 5,000 करोड़ लगभग इंडिया से हैं। Q4 की बात करें, FY25 की नहीं, 5,000 करोड़ लगभग इंडिया से हैं। 784 करोड़ जो है मिडिल ईस्ट से हैं। कैंडियर से 28 करोड़ का रेवेन्यू है और वहां पे लगभग 12 करोड़ का लॉस है। तो कैंडियर में यहाँ पर कंपनी को लॉस हुए हैं। मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अब यहाँ पर एक पॉजिटिव सा सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीबीटी मार्जिन जो है FY25 का नियरली 4% के अराउंड रहा है। और यहाँ पर जो कंपनी का कहना है गाइडेंस में, वो ये कहना है कि अगले साल जो है लगभग 1% का मार्जिन हायर मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने इस बार बढ़िया जो डेट है उसको रिड्यूस किया है। तो फाइनेंसिंग जो कॉस्ट है वो कम होगी, जिसकी वजह से मार्जिन आगे के क्वार्टर्स में बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, FY26 में जो टारगेट दिया गया है मार्जिन का, पीबीटी मार्जिन का, वो है मोर देन 5% का। और इसके साथ ही साथ कैंडियर का जो मार्जिन है वो 30 से 35% है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि FY26 में इनका कैंडियर भी पैट पॉजिटिव में जनरेट करेगा। तो वहां से भी मतलब पी के मल्टीपल जो है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 30% से अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो इट, और प्रॉफिट अगर 40% से ग्रो हो रहा है, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले टाइम में 50% या फिर 55% से इनका प्रॉफिट ग्रो हो सकता है। FY25 में अगर बात करें तो 76 न्यू कल्याण शोरूम इन्होंने लॉन्च किए थे। और FY26 के गाइडेंस की बात करें तो 90 कल्याण शोरूम यहाँ पे लॉन्च करने की कंपनी बात कर रही है। तो इनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो काफ़ी एग्रेसिव है। और डेट मैनेजमेंट की बात, पिछले 2 सालों में लगभग 520 करोड़ रुपए का डेट कंपनी ने रिड्यूस किया है। FY25 में 250 करोड़ रुपए का डेट रिड्यूस किया है। और 26 में टारगेट है कि 300 से 400 करोड़ रुपए का डेट कंपनी रिड्यूस करने वाली है। तो डेट रिडक्शन काफ़ी हैवी है। जनवरी में स्टॉक प्राइस जब क्रैश किया था तब भी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने यही बोला था कि बहुत जल्द वो डेट को रिड्यूस करेंगे एंड जल्द से जल्द वो अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड देना शुरू करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ बाई बैक। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिविडेंड जो रिकमेंड किया है लगभग 20% ऑफ नेट प्रॉफिट एंड 1.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट इस बार कंपनी ने किया है। लास्ट ईयर 0.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट था। टाइटन का जिस तरीके से कैरेट लेन चल रहा है वैसे ही कैंडियर इनका एक बिजनेस है। और यहाँ पर भी कंपनी जो है
काफ़ी बढ़िया कर रही है। FY26 तक ये सेगमेंट पॉजिटिव पैड दे देगा। ओमनी चैनल है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर सेगमेंट में यहाँ पर इनका ये बिजनेस जो है कार्य कर रहा है। इसके अलावा स्टड रेशियो की बात करें तो लगभग 30% का स्टड रेशियो कल्याण ज्वेलर्स का रहा है FY25 में। एज कंपेयर टू पीयर्स बात करें, सेंको गोल्ड वगैरह के यहाँ पे 10% के स्टड रेशियो रहते हैं और FY26 में कल्याण ज्वेलर्स का कहना है कि ये स्टड रेशियो 30 से 32% तक हो सकता है। तो स्टड रेशियो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा, स्लाइट इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल सकता है। Q1 FY26 कंपनी का काफ़ी बढ़िया रहा है और अक्षय तृतीया में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है कंपनी के एंड से देखने को मिली है। उसके अलावा कैपेक्स की बात करें तो पिछले साल का जो मतलब FY25 का जो कैपेक्स रहा है 350 करोड़ का रहा है, जिसमें से 120 करोड़ रुपए कंपनी ने कोको यानी कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में 30 शोरूम में इन्वेस्ट किए हैं। 150 करोड़ जो है मेंटेनेंस कैपेक्स में गया है, 40 से 50 करोड़ फ्रेंचाइजी कैपेक्स में गया है और कंपनी का जो मेजर फोकस है वो फोको मॉडल रहता है। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है उसमें ब्रीच हो जाते हैं और फोको मॉडल जहां पर सही से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है वहां पर कंपनी जो है उसको कोको मॉडल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कंपनी उसको परचेज कर लेती है और वो शोरूम जो है कंपनी का 100% हो जाता है। बाकी कंपनी का जो मेन मॉडल ये है कि कंपनी फोको मॉडल पर बेस करती है, यानी फ्रेंचाइजी जो है तो कल्याण के शोरूम्स वगैरह में जो भी खर्चे हैं वो करता है, शोरूम को परचेज करना वगैरह वगैरह, और कंपनी वहां पर अपने एम्प्लॉयज को रखती है, उसको ऑपरेट करती है और वहां से बिजनेस जनरेट करती है। नो डाउट बेनिफिट इसमें दोनों को होता है, कंपनी को भी और फ्रेंचाइजी को भी। FY26 में जो कैपेक्स का गाइडेंस दिया गया है वो नियरली 200 करोड़ का दिया गया है और जिसमें से यहाँ पर मेंटेनेंस कैपेक्स जो है लगभग 150 करोड़ का होने वाला है। और पेज डेबल की बात करें तो यहाँ पर हायर हुए हैं, थोड़े से इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हायर्स हैं, आप देखेंगे 30 से 35 दिन का। और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे 9 साल का पूरा टेनियर रहता है, 4 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। एंड इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें कंपनी का कहना है कि एज सच यहाँ पे कंपनी को कुछ खास डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे एक फोको मॉडल पर यूके शोरूम ओपन किया गया है, बट यहाँ पर कंपनी कोको बेस्ड मॉडल भी यूके में ओपन करने का प्लान कर रही है। यूके स्टोर की बात करें, यहाँ पे कंपनी ने बोला नो डायरेक्ट बेनिफिट। और उसके बाद यूएस स्टोर की अगर बात करें तो वहाँ पे मार्जिन जो है थोड़े से बेटर हैं, 25%। तो यहाँ पे मतलब मार्जिन का थोड़ा सा बेनिफिट है यूएस में। देखते हैं कि आगे वहाँ पे कैसे ये स्टोर और ओपन करेंगे या नहीं। FY25 का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नियरली 21% रहा है। ओवरऑल अगर कॉनकॉल के सेंटिमेंट की बात किया जाए तो मुझे ये कॉनकॉल का सेंटिमेंट जो है काफ़ी पॉजिटिव लगा है और ऑपरेटिंग लेवरेज हो सकता है कि किक आउट होता हुआ देखने को मिले। ग्रोथ में नो डाउट कोई भी शक नहीं है, ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है, कंपनी का एग्रेसिव प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्टोर्स ओपन करने की। कैश फ्लो बहुत हेल्दी है, डेट रिडक्शन की कंपनी बात कर रही है एंड ऑलरेडी पिछले 2 सालों में 3 सालों में डेट रिडक्शन बहुत बढ़िया कंपनी ने किया है। और फिर चाहे इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात हो या फिर कोई भी मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हो, बिजनेस अगर अच्छा है तो आई रियली फील कि बिजनेस से इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर फ्राइडे के दिन को किसी ने शॉर्ट करके बैठा हुआ है देन डेफिनेटली हो सकता है कि मंडे के दिन उसे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। नो वन नोज, नो वन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, नो वन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो बेटर है कि इस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए सिट राइट एंड सिट टाइट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीएनजी के बारे में, उसकी भी कॉन कॉल को डिस्कस करेंगे। जैसे ही कॉन कॉल की अपडेट आएगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और पिछले कुछ दिनों से आई वॉज क्वाइट बिजी, काफ़ी बिजी था एंड नाउ आई हैव काफ़ी अच्छा टाइम है एंड काफ़ी सारी कॉन कॉल बची है क्योंकि अभी Q4 में मैंने बहुत कम कंपनीज को डिस्कस किया है। बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट 1 मंथ में मैं मैक्स टू मैक्स कंपनी को कवर करने की कोशिश करूं। तो कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।